और बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा में कादरपुर मोड़ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके से आए लोगों ने उनका स्वागत किया, तो वहीं कई सोसाइटी की RWU भी पहुंची और राव इंद्रजीत सिंह का भव्य स्वागत किया। राव इंद्रजीत सिंह ने इस मौके पर लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि ग्रामीण इलाकों से तो लोग ज्यादा वोट करते ही है और शहरी इलाकों से भी लोग ज्यादा वोट करें। उन्होंने लोगों से अपील की। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई जो आज लोगों को फायदा दे रही हैं और यही कारण है कि धरातल पर लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर के जो व्यावसायिक गतिविधियों का भी फायदा लोगों को मिल रहा है। केंद्र सरकार उन तक सभी योजनाएं पहुंचा रही है। देखो, आप देख रहे हैं सब वर्ग के लोग आए हुए, सब मजहब के लोग आए हुए, सबने हमारे को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा दिन हमारा शुरू हुआ है। बादशाहपुर का दफ्तर का जो खुलाना है अच्छा रहा है, अच्छा संकेत दे रहा है। देखो, हम तो ना शहरियों से ना देहातियों से, हम तो भारतवासियों से वोट मांगे। हाँ, वो भी आ रहे हैं, उनका तो संपन्न हो ही गया। अब हमारे लिए मदद करने आए हुए हैं, उनका शुक्रिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र। बीजेपी की तैयारियां आप कैसी देख रहे हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष वो तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने लोगों को सेवाएं दी हैं, योजनाएं पहुंचाई है। तो क्या इस बार इन योजनाओं के दम पे कैसा माहौल बनता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। अलग अलग गांव शहर में लगातार उनके दौरे देखे जा सकते हैं और काफी दिनों से वो चुनावी मैदान में है, प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो काफी देर में कैंडिडेट उन्होंने उतारा है और अभी तक आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से भाजपा का माहौल यहाँ पर बनते नजर आ रहा है, फिलहाल इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि लगातार जो भाजपा का माहौल है वो देखा जा रहा है और लगातार लोग समर्थन दे रहे हैं। राव इंद्रजीत ने जिस तरह से बताया कि लोगों का उनको समर्थन लगातार मिल रहा है जहां भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उससे जनता को फायदा पहुंच रहा है। और ऐसे में हालांकि विपक्ष लगातार इन चीजों को नकार रहा है। विपक्ष लगातार 400 पार की बात पर भी तंज कस रहा है कि 400 पार का नारा जो दे रहे हैं भाजपा, उस पर भी तंज कस रहा है। हालांकि अब ये चुनावी रण लगातार जारी है और ऐसे में देखिए 4 जून को साफ हो पाएगा कि दिल्ली का रास्ता किसको दिखाया गया है जनता ने। फिलहाल तो जनता जनार्दन ही तय कर पाएगी कि किसको जीत का सेहरा 4 जून को पता चल पाएगा। जी ज्योति। बिल्कुल विजेंद्र, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अहम सवाल यहाँ पर ये हो जाता है, राव इंद्रजीत की अगर हम बात करते हैं, उनके सामने बड़े नाम है इस बार भी। फाजिल पुरिया की अगर हम बात करते हैं, हालांकि अन्य दल उन पर तंज कस रहे हैं, लेकिन एक युवा नेता के तौर पर उनको देखा जाए और उनकी फैन फॉलोइंग देखा जाए तो बड़ी संख्या में है। और इस बीच तो वो कई प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो सफाया करना ही है बीजेपी का। गुरुग्राम सीट से तो निश्चित तौर पर अपनी जीत बता रहे हैं। तो कैसा, इसको लेकर के क्या आपका सोचना है? क्या फाजिल पुरिया कुछ उभर करके एक नाम बड़ा है उस इलाके में, या फिर उसको कलाकार के तौर पर ही लोग जनता देखती है? देखिए, फाजिल पुरिया भी देखिए फिलहाल नया चेहरा है और ऐसे में जेजेपी ने उनको टिकट दिया है। हालांकि वो चुनावी दौरे कर रहे हैं, युवा है और जोश है उनमें और लगातार ये बात कर रहे हैं कि बदलाव का दौर है, कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और लगातार वो राव इंद्रजीत पर तंज भी कसते आए हैं कि 20 साल लगातार उन्होंने यहाँ राजनीति की है, सांसद बनते आए हैं, मंत्री बनते आए हैं, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा का विकास नहीं किया है। मेवात में कई योजनाएं थी, रेल की सिटी बनने वाली बात कही गई थी और तमाम उस पर तंज कसते नजर आए हैं।
साफ सफाई को लेकर, गुरुग्राम में हॉस्पिटल को लेकर और कई तरह की समस्याएं गुरुग्राम की लगातार गिनवा रहे हैं और लगातार राव इंद्रजीत को घेर रहे हैं। देखिए, युवा चेहरा है, चुनावी मैदान में उतरा है और लगातार जनता के बीच भी जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। राव इंद्रजीत को हराना बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अहिरवाल जो बेल्ट है, लगातार उसका दबदबा राव इंद्रजीत का वहां पर रहा है, लगातार वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी तक कोई नया चेहरा वहां पर अभी इस सीट को जीत नहीं पाया है। कांग्रेस के दिग्गजों को भी कई बार हरा चुके हैं, तो ऐसे में बड़ी एक चुनौती है विपक्ष के लिए, चाहे जेजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको हराना, क्योंकि लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में जिस तरह से सोना एलिवेटेड हाईवे बनाया गया और ऐसे में द्वारका एक्सप्रेस की वो बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि जो केएमपी है उसके साथ साथ रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा। कई तरह की योजनाएं राव इंद्रजीत सिंह मंच के माध्यम से बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात है, वोट की अपील भी कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में जो वोटर है वो जरूर वोट करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के वोटर है, शहरी क्षेत्र के वोटर है, वोट डालने जरूर जाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो चुनावी रण चल रहा है, गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो राव इंद्रजीत को हराना काफी मुश्किल सा लग रहा है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए इस चुनाव में। जी बिल्कुल, चुनौती तो है ही, लेकिन जिस दबदबे की आप बात कर रहे हैं विजेंद्र, उस दबदबे को चुनौती देने कांग्रेस ने राज बब्बर को उतारा है। हालांकि कई सारे बीच में कलह हुए, अंतर कलह की बातें सामने आई, कैप्टन अजय यादव जो हैं वो नाराज दिखाई दिए, खुल के उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई। तो ऐसे में कलाकार की बात करें तो अभिनेता वो भी हैं, लेकिन वो बड़े नेता भी माने जा सकते हैं। तो क्या वो उनकी टक्कर में है? क्योंकि फाजिलपुरिया को आपने अच्छे से बताया कि क्या कुछ उनकी छवि है और क्या कुछ उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन राज बब्बर की जहां बात आती है, क्या वहां पर थोड़ा टक्कर देने लायक स्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज बब्बर भी कांग्रेस से लगातार वो सांसद भी रहे हैं और यूपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कई बार राज्यसभा सांसद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा है वो भी। और साथ ही साथ लगातार जब भी अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राज बब्बर ने की है, साफ तौर पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि राव इंद्रजीत का मुकाबला कैसे करेंगे, लगातार उनका दबदबा रहा है, लेकिन साफ तौर पर वो उनका ये जवाब कि आप बाहरी कैंडिडेट है, इस तरह की बात विपक्ष कर रहा है, सत्ता पक्ष कर रहा है कि बाहरी कैंडिडेट है, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वो बाहरी नहीं है और यहीं हरियाणा में उनकी रिश्तेदारी है, हरियाणा में उनका जुड़ाव है, अपने पिता का जुड़ाव उन्होंने बताया और साफ तौर पर बताया कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं लोगों के दिल में जगह बनाने आया हूं। इस तरह का बयान राज बब्बर दे रहे हैं और फिलहाल अभी कोई बड़ी जनसभा नहीं हुई है। हालांकि नामांकन वाले दिन एक जनसभा की गई थी, वहां भी भीड़ काफी कम थी, कुर्सियां खाली थी और लगातार जो जेजेपी और बीजेपी ने उसका भी तंज कसा। हालांकि राज बब्बर की टक्कर हो सकती है राव इंद्रजीत से, लेकिन एक बड़ी चुनौती हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राव इंद्रजीत पहले से ही चुनावी मैदान में है, पहले ही टिकट भाजपा ने घोषित कर दी थी हरियाणा में, तो ऐसे में लगातार वो कई गांवों के दौरे कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की जो टिकट है वो काफी लेट घोषित हुई, तो ऐसे में लगातार गांव में जाना, लोगों से मिलना, जो लोग नाराज हैं उनको मनाना, जिस तरह से कैप्टन की नाराजगी लगातार देखी जा रही है, उनके कार्यकर्ता या वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको मनाना ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान है बड़ा। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए नुकसान निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जहां जितनी एनर्जी उनको जनता के बीच लगानी चाहिए, लोगों के बीच लगानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस अंतर कलह में उलझती हुई नजर आ रही है। तो क्या इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिल सकता है? और दूसरी बात तो सबसे बड़ी यही होती है कि जनता जब भी किसी को वोट करती है वो विकास के नाम पर करती है। तो जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है, चाहे जेजेपी उठा रही है, चाहे इनेलो उठा रही है, चाहे कांग्रेस उठा रही है, उन मुद्दों पे कितना दम आप देख पाते हैं? कौन से मुद्दे किस पार्टी के ऐसे हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोकसभा चुनाव है इसमें ज्यादातर देखते हैं कि लोग यही बात कहते हैं, हम जनता के बीच पहुंचते हैं कि नेशनल मुद्दों पर वो चुनाव करेंगे। नेशनल मुद्दों को देखते हैं कि भाजपा ने जो नेशनल मुद्दे है, चाहे 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, तो कई तरह के मुद्दे, 3 तलाक की बात करें, बड़े जो मुद्दे हैं उनकी बात कर रही जनता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं कि हमारे यहाँ गुरुग्राम में 2017 में हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया था, मात्र एक ही हॉस्पिटल था,
दूसरा सेक्टर 10 में है, काफी दबाव हॉस्पिटल पे है। तो ऐसे में हॉस्पिटल का मुद्दा है, काफी साल बीत चुके हैं, साफ सफाई गुरुग्राम में नहीं है, साफ सफाई गुरुग्राम में बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का मुद्दा है, सीवर पानी और कई तरह के इस तरह के मुद्दे हैं जो जनता से जुड़ते हैं और जनता सवाल भी पूछती है कि जो हमारे सांसद है या जो अब चुनावी मैदान में वो उनके लिए क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दों की भी बात होगी इस चुनाव में और ऐसे में टक्कर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की और भाजपा की टक्कर हो सकती है, लेकिन एक बड़ी चुनौती के साथ। बिल्कुल जी, लेकिन जिस तरीके से चुनावी कवरेज है, हम लोगों तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र, बात करें रोहतक सीट की, तो रोहतक सीट से कई सारे लोगों ने ये शिकायत की थी कि क्षेत्र में जो प्रतिनिधि हैं यानी जो सांसद है वो नहीं पहुंचते हैं। कई सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आई थी। लेकिन जब हम गुरुग्राम सीट की बात करते हैं तो लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है अपने प्रतिनिधि जो उन्होंने चुन करके संसद में भेजा है उसके प्रति? क्या वो क्षेत्र में जाते हैं, क्या वो लगातार लोगों से मिलते हैं, या फिर सिर्फ ये चुनावी माहौल है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है, विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि राव इंद्रजीत चुनाव के समय में ही बाहर निकलते हैं और लगातार वो अपनी कोठियों में या गोल्फ को खेलने में बिजी है। इस तरह का तंज विपक्ष करता है। जेजेपी के जो राहुल फाजलपुरिया है वो भी अपने मंच से लगातार इसी तरह का तंज कस रहे हैं, कांग्रेस भी इसी तरह का तंज कस रही है। तो ऐसे में जनता भी कुछ नाराज देखने को मिलती है कि जो राव साहब है वो लगातार जनता के बीच नहीं रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा होता है और 9 विधानसभाएं लगती हैं। ऐसे में गांव-गांव जाना, सभी तमाम जगहों पर जाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन 5 साल में एक बार विधानसभाओं में आकर अगर सांसद विधानसभा में जाता है तो कहीं ना कहीं जनता से रूबरू होता है, उनकी समस्याएं जानता है, क्या समस्या है, क्या जनता कहना चाह रही है, आमने सामने बैठकर बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो जनता है, वो अब संतुष्ट हो सकती है। लेकिन अगर सांसद नहीं पहुंचता तो कहीं ना कहीं नाराजगी चुनाव में देखी जा सकती है। जी ज्योति। बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर आपसे और मैं समझना चाहूंगी। पहले जब बीजेपी और जेजेपी साथ थे इन विधानसभा चुनाव में, उन्होंने सरकार बनाई, तमाम सारे उनका कहना है कि विकास के कार्य किए, लेकिन जैसे ही वो अलग हुए मत एकदम अलग हो गए। जेजेपी का कहना है कि हमारा दबाव था इसलिए विकास हुआ, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भाई उनके अपने स्वार्थ थे वो अलग हो गए। लेकिन गुरुग्राम सीट को लेकर के मनोहर लाल भी कहते हैं, अभी उन्होंने हाल ही में तंज कसा था कि उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो ये जो मतभेद है या मनभेद जो भी कहें, ये सिर्फ सत्ता को लेकर के हैं या फिर वाकई ऐसे कुछ काम हुए क्षेत्र में या फिर ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई? इसका क्या कुछ फैक्टर निकलता है? क्योंकि जितने नजदीक वो पहले थे आप उतने ही दूर होते जा रहे हैं। जो कि सबसे बड़ी बात है कि अगर गुरुग्राम की बात करें, यहाँ जो जेजेपी के विधायक यहाँ नहीं थे, भाजपा के ही विधायक यहाँ पर है। अगर विधानसभाओं की बात करें, पटौदी, सोना और गुरुग्राम, तो यहाँ तीनों विधायक बीजेपी से आते हैं। और ऐसे में गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में विकास की बात करें तो जनता यही कह रही है विकास नहीं हुआ है। और ऐसे में प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार ये बात कहते आए थे कि जो तमाम योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार यही तंज करता है कि लोगों को मुद्दों से भटका रही है भाजपा तो बात नहीं कर रही है, भाजपा लगातार गुमराह कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो सवाल है, जनता देखो चुनाव आ चुके हैं, जनता सवाल अब सीधा पूछेगी। जनता के दरबार जब वोट मांगने जाएंगे, उनकी चौखट पे जाएंगे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या जेजेपी हो, जनता सवाल पूछेगी और सत्ता पक्ष से ज्यादा पूछेगी कि उन्होंने 5 साल में उनके लिए क्या किया, उनका जो इलाके का जो समस्या थी उसका निवारण हुआ नहीं हुआ। उसके आधार पर जनता अगर वोट करेगी तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भाजपा को भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये ऐसा समय होता है विजेंद्र जहां पर पूरी तरीके से भागदौड़, पूरी तरीके से कमान सत्ता लोगों के हाथों में होती है कि उसको किसको चुनना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।